हेलो फ्रेंड्स, मैं एलआर बेनीवाल, लादूराम बेनीवाल, राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस में सिलेक्टेड। तो राजस्थान पीसीएस सबॉर्डिनेट सर्विस में मैं इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ और मैंने चैनल पर आपके लिए जो भी स्मार्ट स्टडी के वीडियो बनाए हैं, वास्तव में वैसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो आपको मेरे अनुभव से तो जोड़ते ही जोड़ते हैं राजस्थान पीसीएस सर्विस में चयन का अनुभव। बाकी मैंने यह चैनल इसीलिए बनाया है कि आप फर्स्ट बार में किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे प्राप्त करें। आपको पढ़ने के वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, आपको कोचिंग के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स भी मिलेंगे, लेकिन हर बार आप अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हो, समय बर्बाद करते रहते हो, अपने सपनों को टूटते देखकर रोते रहते हो। तो इसीलिए मैंने नो नीड टू रिवीजन से संबंधित 30-40 वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। यानी आप बार बार रिवीजन से गुजरते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति ना हो। एक फिर रिलैक्स रहने की भी बहुत ज़रूरत रहती है फ्रेंड्स। बड़ा हम एग्जॉस्ट होते हैं, यानी हम धुआं निकल जाता है पढ़ाई के दौरान एक स्टूडेंट्स का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को महसूस करते हैं कि सर हमारी लाइफ के अंदर बड़ा बोझिलपन है। तो उस बोझिलपन को दूर करने से संबंधित सारे वीडियो, इस पर बहुत सारे वीडियो बने हैं, प्ले लिस्ट बनी अलग अलग। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया यार एक ऐसा वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएं कि ये जो आसपास का जो प्रेशर है आप पर, जो आसपास से मोटिवेशन भी कहते हैं कुछ लोग उसको, कुछ उसको प्रेशर कह देते हैं, कुछ उसको इंस्पिरेशन कह देते हैं, कुछ उसको एक्सपोज कह देते हैं, कुछ उसको नैतिक बाध्यताएं कह देते हैं, कुछ उसको सामाजिक बाध्यताएं, कुछ उसको आजीविका से संबंधित बाध्यताएं, कुछ महत्वाकांक्षाएं कहते हैं उनको, कुछ उनको सपने कहते हैं, कुछ उनको लक्ष्य कहते हैं। यानी वो पीयर प्रेशर बोलते हैं, जो अपने समकक्ष लोगों से प्राप्त होता है उसको पीयर प्रेशर बोलते हैं। यह अडल्ट्स में भी होता है, यंग में भी होता है, बच्चों में भी होता है। उस सब के लिए पीयर प्रेशर बोल देते हैं। यानी आप सबके ऊपर एक प्रकार का दबाव सा, एक मतलब अपेक्षाएं बहुत सारी रहते हैं। आप ये कलेक्टर बनो, आप चाहे 3rd ग्रेड टीचर बनने का ही क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ सेटिंग करो यार, अपना शेड्यूल बनाओ यार। आप घर में ही पड़े पड़े एक रिजर्व जोन में फंसे हुए हो, आपका भाई परेशान करता है, माँ बाप परेशान करते हैं। हालांकि वो परेशान करना नहीं होता एक हिसाब से, लेकिन उसको प्योर प्रेशर में कैसे बदलें, यानी पीयर प्रेशर में उसको नहीं कह सकता, प्योर प्रेशर। प्योर का मतलब वो शुद्धता के साथ कैसे आए। उसमें बहुत सारी फालतू की बातें हमें बहुत परेशान करती हैं। देखो, लाइफ में आदमी पर प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर का मतलब जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। उनको हम प्रेशर नहीं कह सकते बेटा। प्रेशर होता है फालतू का जो बकवास होता है, हमें बिना वजह किसी चीज़ के लिए परेशान किया जाता है, उसको हम नेगेटिव प्रेशर कह सकते हैं एक हिसाब से। वो प्रेशर गलत होता है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेयर का प्रेशर हो, जैसे कोई मंत्री किसी कलेक्टर से कहे कि ये काम करना पड़ेगा, चाहे ये गलत हो, ये हमारे पार्टी के लेवल पर सही है, हमारे लोग खुश होंगे इससे, जिन लोगों ने हमें मतदान में हमें वोट सबसे ज़्यादा दिया। तो ये चीज़ हमें बार बार परेशान करती है। यानी हर व्यक्ति के लिए यह रिलैक्स करने वाला वीडियो होगा। मैंने सोचा यार चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हैं, लेकिन एक आंशिक ज्ञान ही हमें दे पाते हैं वो वीडियो, क्योंकि वीडियो हम कोई ना कोई एक टॉपिक को लेकर बनाते हैं और उसी टॉपिक पर फिर हम बात समाप्त करते हैं। आप सुनते हैं सब, चाहे वो पढ़ाई का हो। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार हम क्या इतना टेंशन में होते हैं, हम लाइफ पर जज करने लगते हैं कि अरे यार हम इस तरह जी रहे हैं, मैंने क्या सपने देखे थे यार, मेरे सपने तो पूरे नहीं हो रहे हैं, मैंने लाइफ को इतना थोड़ा ही सोचा था ऐसे दुखी होंगे, किस तरह यार, रास्ता ही नहीं सूझता है। कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, माँ बाप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं यार, मेरी पत्नी ऐसा मेरे साथ कौन व्यवहार करती है, मेरी भावनाएं वो क्यों नहीं समझती यार, मेरे बेटे मेरी भावनाएं क्यों नहीं समझते, वो मेरे पास साथ ऐसा करते हैं। ये आप सब लोगों के साथ होता है, थोड़ा बहुत हो चाहे ज़्यादा हो, अपने सब के साथ थोड़ा बहुत होता है या ज़्यादा लेवल पे होता है। मैं सब बातें करूँगा, मैं ये किसी व्यक्तिगत को लेकर नहीं है, चाहे वो मेरे अपने व्यक्तिगत स्तर पर हो या आपके। ये ओवरऑल मैंने ये मतलब देखा है यार। मैं आस पड़ोस में जाता हूँ, बहुत सारे झगड़े हम देखते हैं, लठबाजी भी आसपास हम देखते हैं, झगड़ा हो जाता है। हम आसपास बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये समाचार सुनते हैं, बहुत सारे हम टेलीविज़न पे या फिर हम ये जो यूट्यूब्स पर है, यहाँ भी हम ऐसे समाचार सुनते हैं कि यार बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी एक लाइफ को यार एक आनंदमय ढंग से आगे कैसे
बढ़ाएं। और एक ये जो प्रेशर है समाज का, ये बनो पढ़ाई के दौरान, कोई जज करता है ये ऐसे कपड़े पहनता है, ये ऐसे व्यवहार करता है, ये तो शादी विवाह में बहुत कम आता है, ये तो बाहर ही नहीं निकलता, ये तो हमसे मिलता ही नहीं, ये ऐसे दाढ़ी बधाए रहता है, या ये बड़े क्लीन शेव और डाई करके घूमता है, या ये खर्चा बहुत ज़्यादा करता है। मतलब ये एक अलग अलग प्रकार का ये लाइफ के अंदर ये क्या हो रहा है भाई, ये एक वहाँ हम हल्का कैसे महसूस करें। ये मैंने 3-4 दिन बड़ा महसूस किया यार इन चीज़ों पर। हम नौकरी करते हैं उस दौरान भी बहुत सारी बातों से कैसे निपटें, पढ़ाई के दौरान कैसे निपटें, ये सब के लिए है। मैं ये कहता हूँ ये आपको अभी से जानना चाहिए। यूपी पीसीएस के अंदर इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन लेना है ना, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी पहले होती है। यूपीएससी के अंदर जो टॉपर बनते हैं उनमें बहुत सारे टॉपर कहते हैं कि यार इंटरव्यूज़ की तैयारी पहले हो, और आरएएस में तो बहुत ज़रूरी हो गया, कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो वहाँ एक एक नंबर पे 50-50 रैंक का हेर फेर हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी बात है कि अरे यार हम जो सोशल जो सिनेरियो है उस समाज के अंदर हमारे तरफ से चारों ओर से नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा आती है, बड़े आनंद आते हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं, और फिर हम एक प्रसन्न चिल्ले लगता है, उसको दूर कैसे करें। यानी हमें फैमिली सपोर्ट किस प्रकार का मिले ना मिले तो हम कैसे आगे बढ़ें। तो इसको मैं सुन रहा था कि एक वीडियो में सुन रहा था, उसमें एक बच्चा मतलब अपने भाव व्यक्त करता है कि मैं इस जन्म में आया हूँ, क्या मैं इतने सारे दुख देख रहा हूँ, मुझे तो मेरी माँ ने जन्म दिया, नहीं देना चाहिए था। ये सारी बातें क्यों आ जाती हैं बेटे। और बहुत सारे जगह हम नेगेटिव समाचार सुनते हैं, लाइफ के प्रति एक निराशा क्यों होती है, और उन निराशाओं से हम कैसे उभरें। और हम बहुत सारी बातों से अपने साथ ऐसे करने लगते हैं, यार ऐसे मैंने कैसे बोल दिया, यार फलां जगह यार मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, ये मैंने थोड़ा सा लिखा था ताकि मैं आपको हर चीज़ इसमें बता सकूं, क्योंकि हमारे पास धन भी होता है, हमारे पास ज़मीन भी होती है, स्किल भी होती है, फिर भी हम बड़ी उलझन में होते हैं। हमारे पास नौकरी भी बहुत अच्छी होती है, फिर भी हम वहाँ उलझन में पाते हैं अपने आप को। तो यहाँ हम जो भी बात करेंगे उसमें एक बड़ी चीज़ जो हमें है उस पर हमें बात करना है। यानी हम खुद की भावना को दबाते रहते हैं, हम खुद की भावनाएं इतनी दबाते हैं कि फिर वो हम कुंठित होते हैं, और कुंठित होने से फिर हम तनावग्रस्त होते हैं, और तनावग्रस्त होने के बाद फिर निराशाएं आती हैं, फिर हमें तनाव डिप्रेशन इस तरह आता है, और एक जीवन के प्रति ये खुशियों का भाव कम क्यों हो जाता है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे दबाने, खुद की भावनाओं का दबाने का मतलब क्या होता है भी, हम हमारे अंदर हम इंजॉय करना चाहते हैं, एक प्रकार की भूख सबके अंदर रहती है, चाहे वो काम वासना की भूख हो, चाहे वो अच्छे अच्छे चीज़ें खाने की हो, पहनने की हो, और हमारे पास पैसा भी आता है, और फिर हम सोचते हैं नौकरी वाले भी, अरे यार मेरा पैसा कहाँ चला जाता है। इन सब चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। अभी मैं सुन रहा था 2 स्टूडेंट्स नशे से मर गए, नशा करते हैं। हम अपने जीवन को सही दिशा कैसे दें, हम प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करें, तो हम 10-12 चीज़ों पे बात करेंगे। देखो जीवन के 10, 20, 50 सूत्र तो जीवन के होने चाहिए फ्रेंड्स, इतना विशाल जीवन है। हमें हमारे परिवार के साथ न्याय करना होता है, नौकरी के साथ न्याय करना होता है, पढ़ाई के साथ न्याय करना होता है, तो हमें हमारे जीवन को कई लेवल पर आगे बढ़ाना है। तो ये एक ही वीडियो हम बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि समाज के प्रति हम, सबसे पहले समाज के प्रति हमारा नज़रिया नेगेटिव क्यों होता है, उस नज़रिए पे बात करते हैं। समाज से हम इरिटेट होते हैं बहुत सारे स्तर पर। सबसे पहले स्तर पर तो कब होते हैं, जब हम जन्म लेते ही बचपन में आसपास हम रोते हुए आते हैं अपनी माँ के पास, बाप के पास, सबके पास, बहुत सारी बातें, ठीक है। लेकिन वहाँ हमें कहते हैं यार माँ बाप को बता दूंगा, तो फिर आप पढ़ने के दौरान जब 5वीं क्लास 6ठी क्लास में होते हैं, आप अभिभावकों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। अपने बच्चों को आप किस प्रकार तैयार करें, तो बच्चा क्या करता है, ये फील करता है यार माँ बाप मुझे डांटेंगे तो नहीं, ये बात उनको कह दूंगा, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, टीचर ने ये किया, मैडम ने ये किया। जैसे जयपुर में भी एक बच्ची को लड़के प्रताड़ित करते रहे, बच्ची ने घर पे भी बताया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं बताया, और बच्ची ने चेतावनी नहीं दी घर वालों को। मैं कहता हूँ आप बच्चे हो, बच्चे भी अगर ये वीडियो सुने और माँ बाप भी हैं, तो अपने बच्चों को ये बताएं कि आप चेतावनी के लेवल तक पहुँच जाएँ। जैसे वो बच्ची को प्रताड़ित किया, तो वो उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी, वो बिल्डिंग से गिर गई थी बच्ची, तो वो क्यों गिरी, वो कंडीशन क्यों आई,
वो कंडीशन इसलिए आई कि वो कम से कम 1-1.5 साल से वो प्रोग्राम सारा चल रहा था, बार बार उससे बालमन के अंदर ये बातें थी, और बालमन ये समझ नहीं पा रहा था कि ये स्कूल छोड़ दें या अन्य जगह एडमिशन, ये डिसीजन तो माँ बाप का होता है। तो माँ बाप बच्चों को कह देंगे बेटे हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी हो खुल के बताओ। स्कूल और बहुत सारे हैं। ये पढ़ाई से पहले जीवन है, उस बच्चे को जीवन जीना, हर चीज़ का अपना मोह, देखो हम आपके कितना प्यार करते हैं, देखो हम लड़ते झगड़ते हैं तो भी हम प्यार से रहते हैं, ये 10% 5% चीज़ें तो होती हैं। ये चीज़ें आप बताओ कि उन सब बच्चों को कि भी देखो जीवन में कितना आनंद है, खाने का, पहनने का, हम इंजॉय करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखते हैं, माँ बाप के साथ कितने प्यार से रहते हैं, बड़ा इंजॉय रहता है। बच्चे को आनंद से जोड़ो, अच्छे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें उनको दिलाते हो, खिलौने, तो बच्चा एक जीवन के प्रति बड़ा उनका उत्साह रहता है, आनंद रहता है उनमें बड़ा। लेकिन यार वो इरिटेशन भी बहुत सारी हम समाज से सुनते हैं, उसको तेरे को ऐसे बोल दिया, तेरी तोहिन कर दी, तेरे को ऐसे ये क्यों कह दिया, मतलब उसकी बेइज्जती वो क्लास में मानता है। तो बच्चे को ये बताओ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके लिए हम पहले हैं। वैसे मूर्ख लोग बहुत सारे होते हैं, उनसे कैसे निपटें, ये बच्चे को निपटना बहुत ये सिखाएं फ्रेंड्स। ये बचपन की बात बता रहा हूँ, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की बात करेंगे। ये बचपन में आप सब बच्चों, बच्चा तो भाई 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, उसके साथ ऐसे जुड़ना है कि अब इस बच्चे के प्रति हमें बहुत ही पोलाइटली व्यवहार करना है। यार बच्चा बेचारा जानता क्या है, हम ही इतने, देखो इतनी उम्र में हम ही कितनी गलतियां करते हैं। हम किसी बात को लेकर के एक जिद कर लेते हैं, हम मानते हैं क्या, हमें सुधारने कहते हैं, हम ही अभी नहीं सुधर रहे हैं। तो बच्चा बेचारा क्या जानता है, उसके साथ प्यार से पेश आना है, उसे पढ़ाना है तो 10 बार चीज़ें बतानी है। वह नाराज़ भी होगा, वह जिद भी करेगा, बहुत सारी बातें, लेकिन मारने पीटने के स्तर पर नहीं। थोड़ा हल्का डांट और आप कर दें या थोड़ी बात, थोड़ा थप्पड़ भी लगा दिया तो कोई नहीं, प्यार से करें, लेकिन उन थप्पड़ों तक आप जाएं नहीं। मैं कहता हूं बच्चे के साथ मारपीट होनी नहीं चाहिए, बहुत प्यार से समझाएं, जीवन की वास्तविकताएं सिखाएं कि बेटे मम्मी ने अगर थप्पड़ लगा भी है, पापा ने लगाया तो आपके भले के लिए गया है बेटे, देखो आपको ये जरूरी है। आज हमने थप्पड़ नहीं मारा तो कल मैडम के थप्पड़ लगेंगे, आपके दोस्तों के थप्पड़ लगेंगे, वहां भी पिटाई हो सकती है। तो जीवन में आप सहन शक्ति कैसे लाएंगे, ये इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। ये बच्चे के साथ बात करें आप। मैं भी बचपन में बच्चों को जो पहली क्लास से पढ़ाता, अब तो वो MA कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की, कि हम IAS बनना चाहते हैं, RS बनना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं, हम इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, थानेदार, ये सब वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बचपन में जब वो पूछते बड़ा दिमाग खराब होता था, उनकी पिटाई भी कर देते थे, लेकिन बाद में अब धोखा होता है कि यार वो गलत होना, वो व्यवहार गलत था बच्चों के साथ। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात ये बच्चों के साथ आती है। हम बहुत सारे उदाहरण सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों में बिल्कुल भी एक मतलब मैनेजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है कि हमें हर चीज़ को, हमारे सहन शक्ति का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे हम हर चीज़ को सीखते हैं। जैसे हमारा शरीर सर्दी धीरे धीरे सीखता है, बच्चा भी व्यवहार में धीरे धीरे विकास होता है। तो हर चीज़ में प्रकृति का है। जैसे एक पौधे के तुरंत ही फल थोड़े लगते हैं, एक समय आने के बाद फल लगते हैं, धीरे धीरे उसका विकास होता है पूरा। फिर तो यही चीज़ है, बच्चे के मोबाइल आपको छीनना है। जैसे बच्चे को आदत पड़ गई मोबाइल की, तो तुरंत ही आप छीन लेंगे तो बच्चा बड़ा तनाव में, डिप्रेशन में, निराशा में जाएगा। उसे समझाएं, या कभी आधा घंटा लें, कभी उसको 1 घंटा दें, देखो बेटे एक बार छोड़ दो आप, धीरे 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 उसे समझाएं और फिर उसका टाइम कम करें आप। ठीक है, ये फिर डोपामिन का लेवल होता है। ये दिमाग का उस बच्चे को आनंद प्राप्त कर रहा है किसी चीज़ से, और उसको तुरंत छीन लेंगे तो फिर उसका स्तर गिरता है। हालांकि समझदार बच्चा है, परिपक्व है, उसके साथ जुड़े तो वह समझता है कि चलो यार ये बीमारी है, फ़ोन, वास्तव में माँ बाप सही कह रहे हैं, मेरी पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसे समझाओ बेटे पढ़ाई ज़रूरी क्यों है, बच्चे को उदाहरणों से समझाओ। कि जैसे आप उसको जंगल में या बाहर घुमाओ तो ये कहो कि ये जो बेकार वृक्ष खड़े हैं, जो ये पौधे जंगली, देखो इन जंगली पौधों के पास कोई बैठता है क्या, देखो गुलाब के फूल और ये जो बाग में लगे, इन सब की काट छांट करके बनाया गया है, इनको तकलीफ हुई है सब, लेकिन कितने सुंदर हैं ये, इनको बाग में रखा गया है, इनको पानी दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें कहते हैं इसकी वैल्यू है। मतलब किसी चीज़ की वैल्यू क्यों है, आपको खाने पीने का अब तो हम दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब आप बड़े होगे तो आपके लिए नौकरी की ज़रूरत होगी। आप सब अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको मतलब ऐसे सोचोगे यार मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, अरे यार मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे माँ बाप के पास तो इतना ही था, माँ बाप ने मुझे बताया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं, ये चीज़ मैं भी प्राप्त करता। तो वो रिग्रेट ना करे, ये चीज़ें उसके साथ बताओ। मोबाइल की अच्छी बुरी बातें बताओगे, बेटे ये फिल्म तो ऐसे ही होती हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, बुरे लोग समाज में होते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं होता, तुम क्या व्यवहार कर रहा है, उन पे दया करो, उनके बुद्धि का लेवल ऐसा होता है। ये सब बच्चे के साथ बात करें। और बाल विकास से संबंधित आप वीडियोज़ देखें, किताबें भी बच्चों के विकास से संबंधित सुने, ताकि उसका मतलब इसका सर्वांगीण विकास हो, मल्टी डायमेंशनल विकास हो। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ आती है किशोरावस्था, यानी बचपन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चे की सबसे बड़ी निगरानी जो क्या हो जाती है, बच्चे के भटकने के चांस होते हैं,
वह नाबालिग होता है, बालिग होता नहीं है, तो उस दौरान उसके बच्चों के साथ अफेयर बनना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, टीचर्स के साथ संबंध, अपने घर टीचर्स आ रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, हम गौर ही नहीं कर रहे, हमारी लड़की है कमरे में बैठी है, टीचर पढ़ा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, टीचर पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने वाला कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, ना पढ़ने वाला होता है जब वो पढ़ रहा होता है, तो जब उसका मन लगता है तो बीच बीच में वहाँ टीचर पढ़ रहा है उसको चाय दे के आओ, बीच बीच में पानी दे के आओ, ताकि बच्ची पे निगरानी रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बच्ची स्कूल सही समय पे जा रही है क्या? आजकल तो कुछ दोस्त या पड़ोसी या उनको तो आप छोड़ दो, आजकल तो बहुत सारी एजेंसियां भी कई राज्यों में, पंजाब है और है, ये जो महाराष्ट्र है वहाँ काम कर रही हैं कि वो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 लेती हैं कि आपके बच्चे की हम निगरानी करेंगे, वो गलत संगत में तो नहीं जा रहा है बाहर कहीं, तो उसको वो फीडबैक देते हैं। हालांकि बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए वो चीज़, या आप खुद भी अपने स्तर पर करें तो सबसे बढ़िया ही रहेगा। जैसे मेरा ये अनुभव है, मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ हमेशा, तो अभी तक जैसे हम बात करें तो बच्चों में भटकाव बिल्कुल भी मतलब जिसको कहते हैं भी 99% किसी प्रकार का भटकाव नहीं है। मैं कहता हूँ 100% बने भी बच्चे पूरी परिपक्वता के साथ आगे बढ़ें। क्यों बढ़ें? हर जगह उनकी निगरानी की है, बात की है। ये नहीं है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन जाओ, आप मंडराते रहे उन पर हर समय, नहीं, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स में वहाँ आप उनको इंटरेक्ट होने दो, बात करने दो, जुड़ने दो, स्कूल आने दो, उनको फ्री रहने दो, लेकिन उनका फीडबैक ज़रूरी है, मिलना जुलना। ये एक बच्चों के साथ एक किशोरावस्था के अंदर एक ये भी चीज़ आती है। जैसे अभी मुझे एक बच्चा मिला, वो कह रहा था मेरे तो पीछे पापा आ जाते हैं, मम्मी आ जाती है, सहेलियों के। मैंने कहा ये एक बहुत बढ़िया है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपकी ये निगरानी है। अगर ये निगरानी नहीं रहेगी तो पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा, आप IAS बनने से, आप डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से चूक जाओगे, अपने जीवन को आनंदमय बनाने से चूक जाओगे। ये पूरा संसार आपके कदमों में होगा जब आपके पास एक बढ़िया जॉब होगा। जॉब चाहे छोड़ो, आप खुद अपनी लाइफ तो बनाओगे ना अच्छी शिक्षा प्राप्त करके। पहले शिक्षा तो जरूरी ना, कोई कहते मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो एक कलाकार बनना है, तो भाई उसके लिए भी तो पढ़ाई की जरूरत होती है ना। BA MA अच्छे अंकों से, आपकी 12वीं तो जरूर अच्छे अंकों से होनी चाहिए, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो, हर चीज़ का बेसिक तो होने चाहिए आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ आप चीज़ों पे काम करो और वो चीज़ें सुनो कि हाँ माँ बाप निगरानी रखने, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ आपके साथ पॉजिटिविटी रखो आप, ठीक है। गर्मी बोलने से ऊर्जा तो खर्च होती है, पसीना भी आता है, तो यही चीज़ है, आपके भी पसीना आएगा, तकलीफ होगी, हर चीज़ तकलीफ से होके गुजरती है। मैं आपको बताऊं कि आपको अगर स्वस्थ रखना होता है, अपना शरीर हल्का रहे, प्रफुल्लित रहे पूरे दिन, तो आपको वर्कआउट करना, दौड़ना, कसरत करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह कसरत की जरूरत है, तो ऐसे माइंड के लिए भी अच्छे विचारों को, अच्छा ऑटो सजेशन, अपने साथ लगातार बात करना, किसी समस्या पर, किसी चीज़ पर, कोई बात हमें आ गई, किसी माँ बाप ने, किसी दूसरे ने बोला, तो उस पर चिंतन करो कि हाँ यार, हमें, मेरे लिए वास्तव में ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। और संसार की मैं कहता हूँ बहुत सारी नेगेटिव बातें हमारे लिए पॉजिटिव है। एक आप किताब जरूर पढ़ना, डॉक्टर के पाठक की एक किताब है, नकारात्मक सोच से सफलता कैसे मिलती है, हमें नकारात्मक सोच का फायदा क्या है। डॉक्टर के पाठक, डॉक्टर कृष्णाकांत पाठक IAS हैं वो, मैं उनसे मिला हुआ भी हूँ, बहुत बढ़िया नेचर के आदमी हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सोनी की कुछ कविताएं भी पढ़ना, प्रयास नाम से उनकी कविताएं हैं, ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि किशोरावस्था में बच्चों को अच्छी किताबें आप ला के दें। स्वेट मार्डन की चिंता छोड़ो सुख से जियो, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी किताबें, जैसे ये डॉक्टर सतीश बत्रा की एक किताब आती है, जिंदगी को आहा कैसे कहें, ये बहुत ज़रूरी होती है। विवेकानंद की बहुत सारी किताबें, अच्छी किताबें आती हैं, युवा मन शक्ति संकल्प से संबंधित। ये कुछ किताबें आप अपने घर पर अच्छी किताबें रखें ताकि बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। और फिर ये किशोरावस्था में यही चीज़ है, उनको अच्छे साहित्य से जोड़ना, अच्छे दोस्तों से जोड़ना, ठीक है। बाकी देखो एक चीज़ है, अच्छे बुरे दोस्तों की पहचान है वो जब खुद करेगा या खुद अपने को भी कुछ लेवल पर होती है, तो बच्चे को बताएं आप, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वास्तव में जो बुरे लड़के, जो वास्तव में अच्छे व्यवहार जो नहीं करते हैं, उनसे बच्चों को डांट करके दूर करने की जरूरत नहीं है। उनको उनके दुर्गुण समझाए कि बेटे ये वास्तव के अंदर गलत होता है आपके लिए, उनके सामने ये मत कहें, इनके साथ मत रहो, ये मत रहो, ऐसे कहो। या वो आए तो भी कि देखो उसको, जो आप किशोरावस्था में और कोई दोस्त है, उसने कहो यार मेरी पिटाई होती है घर पे, मेरी मम्मी पीटती है मुझे, पापा का कह दो, मम्मी का कह दो, तो उसे कहो कि यार पता नहीं वो क्यों कहते हैं, यार मुझे ऐसा कुछ कहा तो नहीं, खराब है। और वो कहते हैं कि आपको तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता है, आप ऐसे चले जाते हो, ठीक है ना। तो उसको कह दो ये आपके लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। उसको बोलो। किशोरावस्था में एक चीज़ और होती है, हेल्थ पर ध्यान, क्योंकि आजकल ये मोबाइल का और स्कूल जाने का आने का, उसे वर्कआउट के लिए समय नहीं मिलता है। तो बच्चे को हेल्थ से ज़रूर जोड़ें, आप अपने साथ घुमाने ले जाएं, आप
अपने बेटे बेटियों को मम्मी है तो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्ची के साथ जुड़ें, उसे स्वस्थ नैपकिन से जोड़ें, उसको जो भी मतलब उसके माहवारी के दौरान और उसको सारा उसे ज्ञान कराएं। आप कोई टेंशन नहीं लेकर के उससे सही बातों से जोड़ें, अपनी बच्ची को बताएं कि वास्तव के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो किशोरावस्था में बच्चियों के कुछ इंजेक्शन भी लगते हैं लड़कियों के, जिसको ये HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है और है, इससे वो यूट्रस संबंधी और विजाइना संबंधी प्रॉब्लम उनको ना हो आगे जीवन के अंदर। क्योंकि भाई ये तो जैसे अच्छा हमारे स्वस्थ कान, स्वस्थ नाक, स्वस्थ हमारा शरीर हमें आनंद देता है, तो हमारे स्वस्थ यौनिच्छाएँ हमारी परिपूर्ण हो, हम आनंद से जीवन यापन करें, तो वहाँ यौनांगों का भी हमें ज्ञान और उन चीज़ों का रहना है। वहाँ कोई किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जुड़ें बच्चों के साथ। मैं तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, चाहे वो लड़कियाँ हो लड़के हों, हम सबके साथ खुल के बात करता हूँ कि देखो बेटी, साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अच्छे लोगों की चुनाव करना। बुरे लोग आपका शोषण करते हैं, यूज़ करते हैं लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं तो अच्छे लोगों को बनाएं जो ड्रग्स से दूर रहें, इनकी पहचान करें। आजकल ये नशा करना ये बहुत जीवन बर्बाद हो जाता है। लड़के लड़कियों का वो ये ड्रिंक्स करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स है और है, अफीम है, चिट्टा है, इस प्रकार के नशे आ गए हैं। तो वहाँ माँ बाप को भी अच्छे मतलब वर की तलाश की जरूरत होती है, अच्छी वर वधू की। तो बच्चे भी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चुने तो वो भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उनका फीडबैक आप ज़रूर लेते रहें। एक बच्चे का मोबाइल ज़रूर चेक करें बातों बातों में, या ऐसे ही आप देखो बेटे ये ज़रूरी होता है। आपको हम अच्छी चीज़ों से जुड़ेंगे, आपको कई बार पता नहीं चलता है, आप गलत संगत में होते हैं और ये आपको वो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन वो आपके लिए गलत होती है। जैसे हमें चीनी बहुत स्वाद लगती है, चीनी के आइटम, चॉकलेट ही चॉकलेट, तो चॉकलेट आप अगर 1-2 महीने लगातार खाओ तो आपके शुगर BP का रोग हो जाएगा। जैसे बॉर्नविटा और ये पाउडर आते थे कि बच्चे की ग्रोथ होगी, लेकिन ये स्टडी हुई है कि ये पाउडर में चीनी होती है 70-80%, उससे बच्चों में टाइप 1 टाइप 2 ये डायबिटीज़ बन रही है, ठीक है, शुगर और बहुत सारे BP हैं, बहुत सारे रोग बच्चों में हो रहे हैं। तो ये बच्चे को समझाओ कि संतुलित मात्रा में भोजन, जिस तरह संतुलित भोजन की जरूरत है, इसलिए संतुलित विचारों की जरूरत है, संतुलित व्यवहार की जरूरत है, संतुलित पढ़ाई की जरूरत है, ब्रेक लेते रहें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो संतुलित हेल्थ की जरूरत है। अगर दिमाग में भी दिक्कत हो, पेट में दिक्कत होती है, पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, दिमाग में दिक्कत हो, दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं भी पढ़ने के दौरान बड़े टेंशन से ग्रस्त रहा तो मैंने कोई टेंशन नहीं ली कि यार मेंटल डॉक्टर को ना दिखाएं, बिल्कुल मेंटल डॉक्टर को दिखाते हैं। यार मेंटल प्रॉब्लम होगी दिमाग संबंधी, मेंटल का मतलब होता है मानसिकता, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल का अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य। जैसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो उसका बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य, वह भी हमारा एकदम बढ़िया रहना चाहिए, सबसे बढ़िया वही रहना चाहिए, ठीक है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। शरीर हमारा स्वस्थ है तो मानसिक रूप भी स्वस्थ है, मन से हम स्वस्थ हैं तो शरीर भी स्वस्थ, दोनों का ऐसे पूरक है, सप्लीमेंट है दोनों। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं बेटे। ड्रग्स चाहे कोई भी हो, अब आप सोचते हो सर आप इस तरह जैसे हम देखने में लग सकता है, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये शाम का समय है, तो ड्रग्स की पहचान ये होती है कि जैसे कोई ड्रग्स वाला आदमी जैसे ड्रिंक करके बोलेगा तो ऐसे बोल भी नहीं पाएगा, ये भी होता है। और एक कई बार हम ऐसी गलतफहमियां कर लेते हैं, आंखें जैसे हमारी ऐसे होती हैं जैसे चमकदार या जिसमें नशीली आंखें होती हैं, या कई बार कुछ व्यक्तियों का बोलने का लहजा भी ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसने कुछ एडिक्शन किया या नशा किया है, ऐसी बात नहीं है। उसको समय मिलता है इसलिए वो वीडियो सायकाल को बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है भी उसने कोई ड्रिंक्स किया और किया। मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। पहले जब भी मैं अपनी जैसे युवावस्था के दौरान, अब तो 51 ईयर्स हूँ, 50 वर्ष से ऊपर हो गया, उस समय जब भी मैं पढ़ता तो 25, 26, 27 साल तक जब मैंने पढ़ाई शुरू की, कभी भी मैंने पार्टी इंजॉय इस तरह से ये नहीं किया। बाद में जब नौकरी में आया तो कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कुछ साल रहा था, कुछ सालों में मैं भी पार्टियों में और में इनमें इंजॉय करना है, कुछ ड्रिंक्स का और का, लेकिन और कोई ड्रग्स नहीं, सिर्फ ड्रिंक्स का कुछ हो जाता था, कुछ माल्ट विस्की है, कुछ बियर्स है, लेकिन वो भी लिमिटेड, ठीक है। तो वो दोस्तों के साथ कई बार थोड़ा सा अनलिमिटेड भी वो चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब मैंने 15 साल से ये एडिक्शन से पूरी तरह से दूरी बना ली है, 15-20 सालों से। तो मैं आपकी बात बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल दूर हूँ और मेरे बच्चे भी इन सब चीज़ों से दूर हैं और मेरे आसपास के लोग भी दूर हैं। मेरे आसपास जितने भी मेरे परिवार के आसपास के लोग हैं सबको मैं मोटिवेट रखता हूँ, विशेष रूप से मेरे गाँव और मेरे रिश्तेदार के लोग भी। मेरी उनको समझाने की आदत, जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उनके साथ बात भी करता हूँ और मेरे साथ मेरे घर पर मिलने आती हैं लड़कियां लड़के, कहते हैं सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो, आनंद आ जाता है आपकी बातें सुन के, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी है ताकि जो बच्चे मेरे आसपास मिलते हैं, रिश्तेदार, पार्क में कहीं घूमने, जब भी वहाँ ग्राउंड में जाते हैं, जगह जगह हम जाते हैं, हम नौकरी करता हूँ वहाँ मैं जाता हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारे
लोग मुझसे मिलते हैं, उनके जो सर्विस करते हैं मेरे साथ, जो भी RAS में इंस्पेक्टर्स हैं और उनके बच्चे भी बात करते हैं। तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है बेटे, अच्छी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। हम सीखते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तभी तो जानते हैं। रोटी बनाना भी तो सीखते हैं, तो इसलिए बोलना, व्यवहार करना, ये भी संस्कार हम सब सीखते हैं। तो इसलिए मनुष्य सीखता रहता है, तब उसका जीवन आनंद में बनता है। हम बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हटाते हैं, हम किताबों में सीखते हैं अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध का, अरे बहुत बढ़िया है वो अष्टांगिक मार्ग, आप जरूर सर्च करके वीडियो देखना या किताब में पढ़ना। उसके 8 मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यवहार। सम्यक व्यवहार यानी बाहर जो सद्गुण हैं उनको अपने अंदर ले आना, बाहर दुर्गुण है उनको बाहर फेंकना, ये सम्यक व्यायाम है। और अपने अंदर जो अच्छे सद्गुण उनको बनाए रखना और अपने अंदर दुर्गुण उनको बाहर निकालना, ये जो सारी चीज़ें ऑटो सजेशन से हमारे अंदर चलती रहनी चाहिए। ठीक है। अब किशोरावस्था के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि हमारे शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं, तो हमारा हार्मोन्स का लेवल से तनाव बढ़ना और करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस दौरान माँ से बात करो, पिता से बात करो, डॉक्टर से बात करो। और एक चीज़ का मैंने देखा है, जब भी मुझे तनाव और ऐसे घबराहट या कुछ चीज़ होती थी तो मेरी माँ मुझे हमेशा ही सूंप है ना, सूंप कुछ 10 ग्राम तो नहीं कह सकते, 4-5 ग्राम हथेली के अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच सूंप मैं उसको चबाता, पानी के साथ, बड़ा आनंद आता, उससे रिलैक्स हो जाता था। तो इन सब चीज़ों से थोड़े खान पान से जुड़े, बादाम है और है, ये सब चीज़ें खाएं। और महत्वाकांक्षाएं आपको देंगे बचपन में सब, लेकिन आप उनको सबको ये कहो, देखो कैपेसिटी होती है आदमी की, एक प्रयास होता है अपना फर्स्ट रहना, सेकंड रहना, थर्ड रहना, सभी टॉप 10 में स्थान आना या टॉप 3 में आना, यही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, आप प्रयास करें, कहें कि पापा जी मैंने तो बहुत कोशिश की है, अब देखो मैं सबसे पहले हूँ आपके लिए, आप मुझसे प्यार करते हैं या उसी रैंक से? तो माँ बाप जरूर कहेंगे नहीं बेटे, रैंक की बात अलग है, देखो मुझसे तो इतना ही हो पाता है। उनसे स्पष्ट कहते हैं आप अपने माँ बाप से, कहीं संकने की जरूरत नहीं। हम डिप्रेस होते रहते हैं, यार मैं बोलूँ कैसे? कहते देखो पापा जी मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपसे साथ रह के बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी जो बात मेरी समस्या आ रही है वो बताना जरूरी है, देखो मुझसे इतना ही हो पाता है। अब देखो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि 90% वाला ही कोई टॉप नहीं बनता है, 50%, 36% वाले भी UPSC टॉपर करते हैं। बात आगे कंपटीशन में पढ़ने की है। आप जब एवरेज 60, 70, 80% ला रहे हैं ना उस चीज़ के लिए, तो वैज्ञानिक, डॉक्टर सब लोग कह रहे हैं कि अगर आप 70-80% से नीचे नंबर ले रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है। मतलब 65, 70, 75, 85 तक ले रहे हैं, आप 98, 99 चक्कर में रहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपना धुआं निकाल रहे हैं शरीर का। हाँ, ऑटोमेटिक आप अपनी मेमोरी से बूस्ट रह करके आप प्राप्त करें, या थोड़ा बहुत तनाव होते हुए भी प्राप्त कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना तो बेटे वहाँ अपने को स्वस्थ रह करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर कहते हैं स्वास्थ्य की कीमत पर, स्वास्थ्य की बड़ी कीमत पर, थोड़ी बहुत कीमत तो सबको ही चुकानी होती है भाई। तनाव भी होता है, डिप्रेशन भी आता है, हम बहुत सारी जगह मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ती है, गुस्सा भी आता है, बड़ा निराशा भी होती है, ये सब झेलते हैं भाई। लेकिन हम काफ़ी लंबे समय तक हम बीमार रहें, खाना पीना ही हम ना कर पाएँ, बड़ा शरीर में पैनिक होते रहें, वो कंडीशन बेटे नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, अति का एक लेवल आप ना पार करें अपने शरीर का। मतलब एक लेवल होता है कि यार आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं तो 1.5 घंटा कर दें यार, ये थोड़ी 1 घंटा पढ़ सकते हैं 3 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए बेटे। अब आता है किशोरावस्था की बात होगी बेटे। फिर युवावस्था में आप प्रवेश करते हो, यानी 18 वर्ष के बाद। अब माँ बाप और सब कहने शुरू तू अब भैया तू टाबर थोड़ी रह गए यार, तू अब सियाणु हो रही है, आप बात कहने लग जाए लड़का लड़की सब ने। तो बिल्कुल वो सियाणापन बेटे, नैतिक दबाव, आसपास लोगों से कहते हैं दुनिया को कौन रहे हो, वो क्यों ही कौन रहे हो, लेकिन इनको मतलब वो कोई भी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, गलत चीज़ जज करते हैं उसका सुनो, बाकी लोगों के अंदर आप अगर गाली गलौज का और व्यवहार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अपने आप को थोड़ा बुस्ट रखें। ऐसे कुछ गुस्से में गाली निकल गई तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई न कोई आदमी, मतलब ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने बचपन में या हमेशा अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ गलतियां नहीं की हो, सभी गलती करते हैं भाई। इसलिए ये ना मत सोचें यार ये व्यक्ति जो मुझे मिला है अच्छी बातें कर रहा है, ये तो इसने तो हमेशा ही अच्छी बातें की होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माँ बाप भी तो गलती करते हैं, अपने आसपास सारे कलेक्टर थोड़ी बनते हैं, सारे नौकरी थोड़ी लगते हैं। तो इसलिए अपना एक थोड़ा सा व्यू क्लियर रखें आप, ठीक है। और अच्छी किताबें पढ़ें, और पढ़ने के तरीके सब इस चैनल पर हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और आप यूट्यूब पर ही अच्छे चैनल से जुड़े, ठीक है। बहुत सारे बेकार बातें करने वाले लोग भी आएंगे, आप उन लोगों की बातें मत सुने। आप सुनते ही कुछ लोग आपको कहते हैं ऐसे हो जाता है, ऐसी चीज़ों से ऐसे हो जाता है, ऐसे खाने से ये हो जाता है, ऐसे वो नहीं। संतुलन आप बना करके चलें, डर मत रखें, सावधानी रखें। जैसे आप कुरकुरा है, फास्ट फूड है, ये वास्तव में नुकसानदायक होते हैं, लेकिन कभी कभी खाने में दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। तो ये है, आपको ओवरऑल बहुत सारे
आपको बहुत सारी चीज़ों से डर रख करके ऐसे रिजर्व जोन में नहीं आना है, आपको बहुत खुल करके जीना है। लेकिन बहुत खुल करके का मतलब असावधानी नहीं होता है घर से भाग करके निकलते हैं, नहीं भाई, बहुत सारे साधन चलते रहे, हम हमारी ज़िंदगी वहाँ खो दें, हम वहाँ एक्सीडेंट हो जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सावधानी अलर्ट रह होनी चाहिए। स्कूटी लेकर के जा रहे हो, आपके बाप के पास अच्छी गाड़ी है, पैसा है, हाँ स्कूटी लेके जा रहे हो तो हेलमेट लगाओ या बहुत शांति से चलो, देख करके चलो यार। ये थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ बच्चियों को स्कूटी लेके दे देते हैं कि किशोरावस्था में 15 साल की बच्चा जा रहे हैं, एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। अभी एक बच्चे को वो रणथंभौर घुमाने ले जा रहा था, कल की बात है कि हम वहाँ बालाजी के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं रणथंभौर, वहाँ अभी सामने ये 2-4 लोग जा रहे थे, बच्चे की उंगली पकड़ी हुई, एक चित्ता आया, उस बच्चे को लेके भाग के ले गया। अरे अब वहाँ कहाँ जाने की जरूरत है भाई, ये अंधविश्वास निकाल दो। स्वामी दयानंद को सुनो, मूर्ति पुजारी, ये सब मूर्तियों में कहीं कोई शक्ति, कोई कुछ चीज़ें नहीं होती है। विवेकानंद जी ने कहा है, दयानंद जी ने तो मूर्ति पूजा का पूरा कहा था। ठीक है, मूर्ति पूजा मास्ता है, जाओ यार, लेकिन अपने आसपास और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पहाड़ पे जहाँ बाघ हैं, सियार हैं, जंगली जानवर हैं, वहीं जाना जरूरी है क्या? भगवान करेगा भली। अरे भाई, भगवान आपके अंदर है सब। कहते हैं तेरो राम निकट गई होगी, अपनी जगह बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, नहीं आप सोच के नहीं चला वो राम निकटनो है। और वो चीज़ अगर बनाए रखते हैं तो हमारे अंदर राम है, ये चीज़ है। ठीक है, और सभी बहुत सारी वीडियो जिस पर बने, इससे संबंधित आप युवावस्था में और किस प्रकार आगे बढ़ें। और फिर युवावस्था की एक चीज़ और आती है फ्रेंड्स, हमें बहुत सारी जगह सुनने को मिलता है, हमें बहुत सारे समाज की कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं, ये है वो है, शादी के बाद आप युवावस्था के अंदर मतलब इस तरह से चलें आगे, फिर शादी के बाद ये प्रॉब्लम आती है, तो अभी आप 18, 20, 25 साल नहीं, आप 30 साल तक शादी मत करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप 20, 21, 22 में या 18, 20 साल में नौकरी लग जाते हैं, या आप अपने सेटल हैं, आपकी खेती बाड़ी, आपका माँ बाप सब सेटल हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार, मुझे तो मेरे माँ बाप की भी, मेरी पत्नी आए सेवा करें, हम शादी करके घर पर सेटल होना चाहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लोगों की बातें कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेने की। ठीक है, आप अपना खुद आप इजी महसूस करें, आनंद से महसूस करें। यार लोगों की बातों को जज मत करें कि आप अपने दूसरा आदमी किस तरह पहनता रहता है, हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है अभी उसके सोचने से, उसके पास उतना ही पैसा है या उसमें इजी महसूस करता है। हाँ, जंगली नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, आप युवावस्था में हो चाहे किशोरा में है, जिस तरह से अच्छी तरह से नहाने धोने से शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है, एक बार नहाना तो जरूर चाहिए। जो वास्तव के अंदर बुजुर्ग, हमेशा ही बुजुर्गों ने इस जीवन को किससे जोड़ा था, सुनिए आप सबके लिए ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। बुजुर्गों ने क्या जोड़ा कि हम पूजा पाठ से जोड़ा, सबसे संध्या भजन करने से भी, सुबह उठते ही हम स्नान करें, कार्तिक स्नान करते थे, या संध्या करना बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं शाम को हम 5 मिनट पूजा करते हैं, तो एक उस बहाने से आदमी स्नान करता है, बड़े फ्रेश होता है। फिर कहते हैं दाढ़ी है और है बनाना अपनी, ठीक है, अब बड़ा सभ्यता आ गई, जैसे कहते हैं ना वाइट मैन्स बर्डन, वाइट मैन मतलब अंग्रेजों को बोलते हैं, उनकी बर्डन थी कि यार ये संसार में लोग इतने जंगली तरीके से रह रहे हैं, तो अपनी दाढ़ी और कटिंग सैलून से, और वहाँ रोजगार बढ़ता है और आदमी अच्छे कपड़े और अच्छे पहन करके अपना जीवन यापन करें। कहते हैं किसी के हिस्से में धन थोड़ा आया, किसी के हिस्से में धन ज़्यादा आया, किसी को जीना नहीं आया तो किसी को जीने नहीं दिया, यानी किसी को लोग जीने के लिए माँ बाप और पैसे नहीं देते। हाँ, तो लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, करोड़ों नहीं तो लाखों होते हैं, वो भी लोग क्या करते हैं कि वो अपना पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, प्लॉट लेते रहते हैं, ज़मीन खरीदते रहते हैं। अरे भाई, जीवन सबसे पहले है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मतलब ड्रग से दूर रह के बच्चों के साथ जुड़ना, पैसा ये सब कुछ थोड़ा, ये जीवन सबसे पहले वो आनंद से चलना चाहिए। मैं 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेता, और अपने मेरे पास जो भी वेतन से आता है बड़े आनंद से रहते हैं सब, अच्छा खाना पीना पहनना, गाँव के अंदर हम बड़ी मस्ती से रहते हैं। मतलब चाहे मतलब ये नहीं है भी बहुत सारे प्लाट हों, बहुत सारा धन हो, मतलब बड़े हिसाब से रहना। देखते हैं बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, गाड़ी होते हैं, बैंक में होते हैं पैसे बहुत सारे, सोना होता है किलो 2 किलो 5 किलो, और फिर भी उनका जीवन बिल्कुल भी आनंद में नहीं होता है। ये चीज़ें क्यों आती हैं? ये तब आती हैं जब हम जीवन को समझ नहीं रहे होते हैं, इस तरह की वीडियोज़ हम नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है, खुद के साथ बात नहीं कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ नहीं जुड़ रहे होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो युवा, हाँ, तो वो बात बता रहा था बुजुर्गों की, में भी बुजुर्ग कहते थे संध्या करना बहुत ज़रूरी है, यानी आप अगर पूजा पाठ से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, आप घर से भी चलते हैं, तो आप ऐसे सोचते हैं कि हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, आप पूजा पाठ करके चलते हैं, या मंदिर में, गुरुद्वारा, आप किसी भी धार्मिक स्थल में पूजा पाठ करने जाते हैं, अपने धर्म के अनुसार जो भी आप पूजा पाठ करके जाते हैं, दिन भर आप प्रफुल्लित रहते हैं, ये भी आप जुड़ो। और अगर आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं, मस्त रहते हैं, इन सब चीज़ों से नहीं भी जुड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्ञान होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए कि हाँ यार, सबसे बड़ी पूजा कर्म है। जैसे वेद शास्त्रों में हम सब जगह सुनते हैं, हम हमारे जीवन में सुनते हैं, हमारे बुजुर्गों से हम सुनते हैं
तो हम कहते हैं भी कर्म सबसे पहले है। मैंने बचपन की बात बताता हूँ, मेरे खुद की याद है। मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये आप सुनते हो, ये आपने कभी देखा क्या बजरंग बली की हम बात सुनते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो आपसे कभी बजरंग बली मिले थे? तो दादाजी ने कहा कि बेटे ये ऐसे ही है, ये अगर होता तो ज़रूर मिलता। जैसे बहुत सारे लोग अंधविश्वास रखते हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ का, धार्मिक का बहुत सारा अंधविश्वास रखते हैं कि यार बाबा की कृपा, बालाजी की कृपा, या उनका कोप या दोस्त। फिर मैं उनको कहता हूँ कि आपके दादाजी हो या मेरे दादाजी हो, क्या आपके दादाजी 100 साल के होके मर गए, उनके उनके पास आकर के बजरंग बली कभी मिले? या आपके जीवन में इतने कष्ट आए, इतने दुख आए, तो क्या कभी कोई देवता, शनि महाराज या कोई भी जिसकी पूजा आप करते हैं, पितराणी पितर, कभी आके मिला कि अरे यार क्या तकलीफ है, बोल बाबा आज प्रसन्न है तेरा बजरंग बली, बोल तेरी क्या तकलीफ है, बोल बूढ़ा, बोल दादा, बोल माँ तेरी क्या तकलीफ है, कभी आए? क्योंकि ये सब समाज का ये सारा अंधविश्वास है। एक चीज़ और बताता हूँ, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा आपकी धार्मिक आस्था पर ये चीज़ कटाक्ष नहीं है। ये हम बच्चों का जो माइंड में होता है नहीं यार ऐसा कोई देवता होता होगा जो कृपा बरसाता है, चमत्कार करता है या दुख देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ये हमारी कल्पनाएं हैं। हाँ ठीक है ना। उस समय कोई पुराने समय में जब कोई शिक्षा और नहीं होती तो ये चीज़ें होती थी। मैं कहता हूँ बड़े बड़े जो कलाकार हैं बॉलीवुड के या अंबानी है, उद्योगपति हैं, उनके भाई कोई राहु केतु दुख नहीं देता। अमेरिका में कोई राहु केतु काम नहीं करता, यूरोप में, भारत में क्यों कर रहा है? ये कुछ लोगों का ये ज्योतिष का और का ये बिजनेस बना रखा है। ये एकदम घोर अंधविश्वास है बेटे। ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं है। ये 5-6 रोग बता देगा, 5-6 कुछ धंधे नौकरी बता देगा, आप इनमें जा सकते हो। कोई उनमें जाता है तो फिर कहता है हाँ यार सही कहा था। ये कुछ नहीं, ये तुक्के हैं सब, ये सब बकवास है। हमें ऐसा लगता है कई बार का हाँ यार कुछ, कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है या हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती है, हमें लगता है हाँ यार कुछ देवता की कृपा भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमारे प्रयास होते हैं। अगर देवता की कृपा होती तो 5-5 साल बच्चे परेशान होते हैं पढ़ाई में, उनका सिलेक्शन पूजा करने से हो जाना चाहिए भाई। वो बाहर इतना कंपटीशन में क्यों पड़े रहते हैं? उनकी माँ कहती है मैंने तो 100 मणि की बाबा की बेटे का हो गया, तो बेटे ने 2 साल वहाँ कितना मतलब परिश्रम किया, उसका कोई वैल्यू नहीं उसकी। परिश्रम से सिलेक्शन होते हैं बेटे, ये कुछ नहीं होता है। हाँ रिलैक्स रहने के लिए आप पूजा पाठ करो, सवामणि करो, आप धार्मिक यात्रा करो, कौन मना करता है? ठीक है। फिर आगे चीजें आती हैं, ये मैंने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है। यूट्यूब पर दिखाते हैं एक व्यक्ति को और दूसरा व्यक्ति लूटना चाहता है, फिर उसमें छाया से दिखाई देती है बजरंग बली। ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। बहुत सारी जगह हम डरते हैं, कुछ शक्तियाँ, कोई हमें ये हो गया, हमें आवाज़ सुनाई दी, ये प्रकृति के अंदर ऐसे होती रहती हैं। ये मानव की हरकत होती है बहुत सारी, तो 99%। बाकी आवाज़ें आती हैं तो कई बार इधर आवाज़ होती है, कहीं दूर कोई आवाज़ करता है, ऐसे सुनता है यार मुझे यहाँ सुनाई थी। वो एक मनोवैज्ञानिक, एक हम कई बार जज नहीं कर पाते हैं। हम अचानक ध्यान हमारा कहीं होता है और फिर अचानक हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें ऐसा लगता है अरे यार कोई क्या चीज़ थी। ऐसा कुछ नहीं है। और मरने के बाद कुछ नहीं रहता है, पितर सब चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पितर पितरानी ये कुछ नहीं है। ठीक है। आदमी वैज्ञानिक सोच रखे और अच्छे लोगों को पढ़े, अच्छे वीडियोस देखें। ध्रुव राठी का एक वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जो बाबा लोग और ये इन पर, वो आप अच्छे लोगों को आप सुनो, ध्रुव राठी को सुनो, आप प्रशांत किशोर को सुनो, ये अच्छे लोगों को सुनो ना, आप आचार्य प्रशांत को सुनो। ये सब चीज़ें, एक डॉक्टर बर्तोला की किताब लिखी हुई है भूत नाम से, वो भी पढ़ो आप इस तरह से। और फिर युवावस्था में जो भटकाव होते हैं वहाँ बताता हूँ, माँ बाप के टकराव होते हैं, अपने भी बहुत सारी जगह ऐसे रहते हैं, अरे यार बिजनेस करूँ या पढ़ाई करूँ, कैसे करूँ, माँ बाप मुझे ऐसे कहते हैं, वो ऐसे, ये बातें ये होती रहती हैं, टाइमली होती है। एक झगड़ा 10 मिनट के लिए होता है, माँ बाप फिर राजी हो जाते हैं। उनकी बात की गांठ कभी मत बांधे आप, माँ बाप ने ऐसे कह दिया, मैंने तौहीन कर दी, मुझे ऐसे कह दिया। अरे भाई ये पार्ट ऑफ लाइफ है बेटे, ये सब ऐसे ही चलता है। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ, हमारे माँ बाप ने हमें डांटा, हमारे साथ ये पार्ट ऑफ लाइफ था। काफ़ी झगड़े होते थे, सारी बातें होती थी, सब होता था, ये चलता रहता है। तो इसलिए आपके साथ कोई नया थोड़ा ही हो रहा है। और अपनी पत्नी से हम अपेक्षाएं करते हैं, अपने बच्चों से अपेक्षाएं करते हैं, और वहाँ भी हमें निराशाएं मिलती हैं, ये सबके साथ होता है। वहाँ आप संत की तरह रहना सीख लें कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं ये सोचूंगी इसने गलती क्यों की, तो हम भी तो करते हैं किसी लेवल पर, हर जगह। और हर व्यक्ति का बुद्धि का लेवल अपना अपना होता है। कोई किसी को कह दे कि ये तो साला मेंटल है, पागल है, ये जो अच्छी बातें करेगा, विकास की बात करेंगे, उसको लोगों ने हमेशा ही पागल कहा। ठीक है ना। तो मुझे तो लोग कह देते हैं, मुझे कुछ लोग कहते हैं सर आपके बारे में लोग ये कह देते हैं, वो कह देते हैं, ये बड़ा सुधारवादी बनता है, ये बड़ा मतलब सफाई के लिए कहता है। तो भाई सफाई तो अच्छी चीज़ है ना। और धूम्रपान का विरोध करता हूँ तो वो तो अच्छी बात है ना। धूम्रपान से कितनी बीमारियाँ होती हैं, ये हकीकत है।
जब लोग झेलते हैं तो फिर मुझे कहते हैं यार आप सही कह रहे थे। मुझे इतने लोग, मुझे मैं 20-25 साल से ये धूम्रपान, ये तम्बाकू, ये ड्रिंक्स, इन सब के विरुद्ध प्रचार करता हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं अरे यार वास्तव में आपकी बात हमने मान ली, बहुत अच्छा रहा। जिस हमने नहीं मानी फिर वो कहते हैं अब हमने मान ली, अब हमें अच्छा रहा, या हमने नहीं मानी तो हमारे साथ बुरा हुआ। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। साइंस के कुछ वीडियो सुनो, धर्मेंद्र सर की वीडियो सुना करो साइंस की, वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, ठीक है। और चीज़ आपको बताता हूँ, ये समय पर नहाना धोना ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आलस्य छोड़ना बहुत ज़रूरी है, जंगली नहीं बने रहना है। अच्छा आप 2-3 दिन कभी दाढ़ी नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ टेंशन नहीं। मैं अभी कल मीटिंग में गया, मेरी दाढ़ी नहीं बनाई हुई थी 5-6 दिन की, और मैं चला गया ऐसा, तो क्या दिक्कत है भाई, सभी रोजाना को इस तरह बनना जरूरी थोड़ी है। कहेंगे यार इसके तो दाढ़ी सफ़ेद आ गई है, ये भद्दा लगता है। भद्दा आदमी चरित्र से लगता है, रूप से नहीं लगता है, ठीक है ना। हाँ रोजाना ऐसा नहीं रहना चाहिए, कभी कभी आप जल्दी में ना पाएँ तो एक अलग बात है, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने ऐसे देखें शीशे में यार में कैसा लगा, ऐसे लगा, कुछ नहीं है, मस्त रहो, हंसे रहो, अच्छी बातें करो। अगर बुरी बात में निकल गई तो गई, वो तो निकल गई, आगे से ध्यान रखो। फिर एक होती है चीज़ आलस्य का त्याग करना, ये बहुत ज़रूरी है बेटे। देखो कुछ, मैं ये नहीं कहता कुछ बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान तो बनो, एक अच्छा जीवन यापन हम अच्छे से कर सकें, माँ बाप के साथ, सबके साथ अच्छे से का मतलब कोई बहुत अच्छे से नहीं। अगर बुरी बात भी होगी तो उनके साथ ही बैठ जाओ। मैं माँ के साथ भी थोड़ा बहुत कोई तू में हो जाती है तो फिर माँ के साथ बोलने लगता हूँ। यार बूढ़े बुजुर्ग हैं, बेचारों के साथ बातचीत जरूरी है, चाहे वो कितने बुरे हों। हालांकि बुरे नहीं हैं बेचारे, वो पुराने बूढ़े ज़्यादा बुरे होते थे, अब वाले तो ठीक है। अगर बुढ़ा डांट भी दे तो क्या दिक्कत है यार, उनके साथ बोलो, रिग्रेट मत रखो। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ तो, मैं तो दुश्मन लोगों के साथ भी बोल लेता हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि यार किसी व्यक्ति को भाव ज़्यादा दे देते हो तो फिर वो दिक्कत आती है। तो किसी को ज़्यादा भाव मत दो, भाई साहब कैसे हो, भाई साहब, और भाई रोजाना नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। जो आदमी ज़्यादा एटीट्यूड इस तरह रखते हो और आपको कुछ नहीं समझते तो उसको ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, वो संतुलन आप समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। एक है शादी में अच्छा नहीं लग रहा हूँ, अपने कहीं जाते हैं ड्रेस और देखते हैं यार शादी में कैसा लग रहा हूँ। हाँ शादी में कुछ 1-2 नई ड्रेस 1000-1500 की ले आओ, चाहिए मैं कहता हूँ आप 400 रुपये की पहन हो, लेकिन नई हो तो वो थोड़ी नई दिखती है। कोट चाहे आपका 250 रुपये का हो, कुछ नया हो। आपका 5000 का कोट है, वो 10 साल पुराना सा पड़ा है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप शादी विवाह के अंदर 1000-1500 रुपये खर्चा करो, 2000 का करो, 5000 का करो, कौन मना करता है। अच्छे कपड़े ले आओ पहनो, वो तो जरूरी है भाई, थोड़ा अच्छा दिखे हम। अगर फिर भी पहन लेते हैं, कई बार कुछ कपड़ा नहीं होता है, मैं तो भाई शादी विवाह के अंदर भी चला जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कपड़े वैसे ही हैं तो पहन जाओ, क्या दिक्कत है। कई बार नहीं होते तो वहाँ कोई कपड़ों से कोई बहुत ज़्यादा पहचान थोड़ी होती है। आप अच्छा बोलते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, वहाँ शराब पी के दुर्व्यवहार करते हैं, डीजे पे लड़ाई करते हैं। कुछ अच्छे घरों के, मतलब जिनके परिवार अच्छे सभ्य माने जाते हैं, उनके बच्चे शराब पी के झगड़ा करते हैं, हम देखते हैं डीजे पे जगह जगह। अरे भाई वो अच्छे कपड़ों से थोड़ा ही होता है, आपका व्यवहार सबसे पहले है, और चीज़ें बाद में। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कहीं बच्चों ने ड्रिंक करके डीजे बात होगी तो डन इज डन यार, हो गई बात हो गई, आगे से तो आप ना करो यार, शिक्षा लो बेटे, सीखो। गलतियां हो गई तो बार बार गलतियां मत करो। वो आपकी नींद उड़ाते हैं, आपका भविष्य चौपट करते हैं, माँ बाप की नींद उड़ाते हैं, उलाना आता है, ओढ़ मोजोकैन बोला है, उनको शिकायत करते हैं, आपकी बातें उनको बड़ा दुख देती हैं। अरे यार बच्चों को ये संस्कार थोड़ी दिए थे। ये मैं समाज में देखता हूँ इधर उधर बहुत सारी जगह बच्चों के साथ होता है, गलत होता है, लड़ाई झगड़े। ये मानव जीवन है। ये कहते हैं कि दूसरे ने सुखी रखा अपन भी रहा, जीवन यापन स्वर है, ठीक है। इतना मतलब जीवन को बोझिल मत बनाओ आप, बहुत सारी सुविधाएं हो, बहुत सारी चीज़ें हो, नहीं, अगर आपके पास है तो अच्छी सुविधाएं रखो, आप कौन मना करता है। प्राप्त करने के लिए आप नौकरी भी लगो, आपके सपने प्राप्त करो। एक हमें ये पता करना होता है कि हमें कहाँ ज़रूरत है किसी के द्वारा जज करने की, मतलब कोई दूसरा हमें जज करे क्या है, और इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम सही हैं, हमें ऐसा लगता है किसी आदमी ने कहा कि यार वो तो झूठो ऐसा नहीं बोला, अपन को तो अपन झूठा को नहीं, तो दूसरा कहो। या दूसरा आदमी ये हमें कटाक्ष करते हैं कि यार ये मतलब जिसको कहते हैं ना, ये व्यवहार करने के लायक नहीं है, ये तो ऐसे बोल देता। अपने कहते हैं ना खेलने के दौरान कुछ बच्चे कि यार ये झगड़ा कर लेता है खेल में, और ये तो हमेशा है, तो उसे उसकी बातों में मत सुनो कि ठीक है झगड़ा तुझे लगता है झगड़ा करने का तो हो सकता है, आप मत खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई खेलने से सब कुछ बनता है क्या। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग कभी खेलते भी नहीं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप अपने परिवार में आते जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है खेल से, ठीक है। हालांकि खेल लो आप, लेकिन फिर भी आप किसी खेल में नहीं जा पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना मत वीडियो बनाओ माँ, सीधे पहुँच रहे हैं नशीले पदार्थ, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो नशा और ड्रग्स से दूर रहे फ्रेंड्स।
मैंने कभी कोई ड्रग्स का और का नशा नहीं चखा। हाँ, तकलीफ होने पर डॉक्टर से दवा लें, वो ड्रग्स एक अलग बात है। पोस्टमार्टम टेबल पर टूटता है दिल, परिवारों की बर्बादी देख कर आंखों में आंसू आ जाते हैं डॉक्टरों के। ये देखिए, ये 36 वर्षीय एक युवक गलीचे का काम करता और नशे की लत से उसकी मौत हो गई। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने जो देखा उसका दिल दह गया। उसने कहा नशा शरीर के हर हिस्से को खोखला कर चुका था, सारे अंगों को। ऐसे ही एक कश्मीर का युवक पढ़ता था कॉलेज में, नशीली दवाओं से उसकी मौत हो गई। और उसके माँ बाप जब उनकी बॉडी लेने आए, रोते हुए आए। तो यार, अपने माँ बाप को आप रोते हुए छोड़ जाते हो, ये इस तरह नशे के चक्कर में, ये बहुत गलत है। और जगह जगह हम देख रहे हैं ये अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचें, ये सारी वीडियो जिस पर मेरे बनाई हुई। और ये हम हरडल बरडल दिमाग में होती है ना, उसको हम कैसे दूर करें। उसका नज़रिया यही है कि हम अपने आप को ये समझाएं कि यार, हमारे जीवन साथी ने कोई गलती कर दी या बेटे ने या माँ बाप ने, तो सोचो कि वो गलती तो 1 या 2 बार हुई है, वो हमारे लिए कितना कुछ करती है हमारी माँ। रोटी खाना बनाना, अगर वो एक दिन रोटी बनाना बंद कर दे तो हम भूखे सोएं। या पत्नी हमें घर पर कपड़ा है, रोटी बनाना, कितना वो परेशान होती है, फिर भी वो मतलब खुद से शिकायतें नहीं कर